सिख विवाह समारोह, जिसे आनंद कारज के नाम से जाना जाता है, एक गहन एवं आनंदमय घटना है। यह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और एकता का एक अद्वितीय प्रतीक है। इसके इतिहास में झांकते हुए हम पाते हैं कि पहले पारंपरिक सिख विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसी कारण सिख समुदाय ने अपने सामाजिक नियमों को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया, जिससे आनंद विवाह अधिनियम का जन्म हुआ। आनंद विवाह अधिनियम 1909 से शुरू होकर सिख विवाहों को एक नया स्वरूप देने के लिए निर्माण किया गया। इसके तहत सिख विवाहों का पंजीकरण संभव हुआ, जो पहले एक बड़ी चुनौती थी। 2012 में हुए संशोधन के बाद सिखों के लिए विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। इसमें आवश्यक था कि दूल्हा और दुल्हन दोनों विवाह के समय तिथि और स्थान का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ये सभी प्रक्रियाएं कानून की कसौटी पर खड़ी थीं, ताकि सामुदायिक मान्यता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि ये प्रक्रिया अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। जब उच्चतम न्यायालय ने विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया, तो इसके बाद हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने आवश्यक नियम बनाए, लेकिन अन्य राज्यों में यह अभी भी लंबित है। इसके परिणाम स्वरूप सिख समुदाय कई बार हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादियों का पंजीकरण कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे सिखों की धार्मिक पहचान और परंपराओं को खतरा उत्पन्न होता है। कानूनी अव्यवस्थाएं केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह समग्रता में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा पर भी प्रश्न उठाती हैं। संविधान निर्माताओं द्वारा दिए गए अधिकारों की अनदेखी होने पर समाज में असमानता उत्पन्न होती है। यह बेहद आवश्यक हो गया है कि कानून सभी धर्मों की इच्छाओं के अनुसार हों, ताकि कोई भी समुदाय अपने धर्म का पालन करने में स्वतंत्रता महसूस कर सके। इस तरह हम उन मूल सिद्धांतों को साकार कर सकते हैं जिनका लक्ष्य एक समाजवादी और समरस भारत है। आखिरकार 2012 में पारित आनंद विवाह संशोधन विधेयक ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इस विधेयक ने न केवल पारंपरिक विवाहों को मान्यता दी, बल्कि विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया। इससे सिख समुदाय को अपने धार्मिक प्रावधानों के अनुसार जीने का अवसर मिला, जो स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। आज जब हम आनंद कारज के पवित्र समारोह को देखते हैं, तो यह न केवल प्रेम और समर्पण का उत्सव है, बल्कि इस समुदाय के संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानी भी है।